मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 8 में हिंदी में चैप्टर 3 अगले क्लास में हमने सुनीता विलियम्स की पढ़ाई और उसने जो भी ट्रेनिंग ली थी उस वहाँ तक हमने अभ्यास किया था। इसके बाद का अभ्यास अब हम करेंगे। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की। उसने हाई स्कूल की शिक्षा हमें पता है कि मैसाचुसेट्स में ली थी। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मैरीलैंड में से भौतिक विज्ञान किया था। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किया था। 1995 में अनुस्नातक हुई थी। बाद में उसने नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा उसमें उसने प्रशिक्षण लिया, उसमें उसने शिक्षा प्राप्त की। वो नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उसके द्वितीय प्रयास में वो सफल हो गई थी। फिर उसने माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। तो हमें पता है कि सुनीता के पापा है वो गुजरात के दीपक भाई पंड्या मेहसाना जिले के थे। तो वो सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। माइकल विलियम्स है ना, उसने उसके पति ने उसकी बहुत हेल्प की, उसको आकाश में स्पेस में जाने के लिए उसका साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने के लिए कल्पना चावला से उसने प्रेरणा ली। हमें पता है ना, सबसे पहली स्त्री कल्पना चावला जो स्पेस में गई थी, मगर उसमें उसके खराबी के कारण वहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सुनीता विलियम्स स्पेस में गई, आकाश में गई थी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी। ओके, सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अभी आ रही है? अभी आ रही है? आ रही है अभी? अब? यस मैम। ओके। तो पिछले 8 वर्षों में 8 सालों में ये दूसरी महिला थी भारत की जो आकाश स्पेस में गई थी और सुकुशल वापस आई थी। वो हेमखेम कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी, मगर सुनीता विलियम्स से वो वापस आ गई थी। तो लोगों ने राहत की सांस ली, लोग खुश हो गए। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। तो सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला है, दोनों ने नासा में साथ काम किया था। तो सुनीता विलियम्स कहती है कि कल्पना चावला के साथ काम करके उसे बहुत अच्छा लगा था। कल्पना है वो बहुत अच्छी थी, उसे बेहद सुखद अनुभव हुआ था। वो दोनों साथ में वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। हम दोनों का जो शौक था ना वो अलग अलग था। कल्पना को और शौक था और मेरा और शौक था, मगर हमें क्या अच्छा लगता, हम दोनों भारतीय थे, हम भारतवासी थे, इसका हमें बहुत आनंद मिलता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दोनों को भारतीय संगीत से बहुत लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कल्पना से मैंने बहुत कुछ सीखा। कल्पना मुझे बहुत कुछ सिखाती थी और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जून 1998 में 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित यानी चुना गया, पसंद किया गया। चयनित किया यानी पसंद करना। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए पसंद किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। 1998 में उन्होंने नासा में शिक्षा लेना शुरू किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। उसने बहुत मेहनत की और हार्ड वर्क करके
वो अंतरिक्ष यात्रा के लिए, आकाश में जाने के लिए वो तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। तो सुनीता जब अंतरिक्ष में, आकाश में थी ना, तो वो बताती है कि आकाश में जिंदा रहना मुश्किल बहुत है, वहाँ जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। आप आकाश में जाओ तो सुनीता अपना जो उसने वहाँ अनुभव किया वो आकाश का अनुभव हमें कहेगी कि आकाश में जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। क्या है तो कि खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। आकाश में जब आप रहोगे ना तो वहाँ खाने से लेकर नहाने तक बहुत मुश्किल होती है, लौटने में मुश्किल होती है, वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे वहाँ वो भी मुश्किल है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो वहाँ चल भी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है इसलिए हम उठते हैं, वहाँ हम उठते हैं, चल फिर नहीं सकते। वहाँ चलने फिरने में भी दिक्कत यानी तकलीफ होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हमारी जो हड्डी है ना वो एकदम वीक हो जाती है, हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है, दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। जब आकाश में, स्पेस में जाते हैं ना, उसको समय लगता है अच्छे से काम करने में। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। सुनीता ने ये सब शिक्षा है वो नासा है वो ये सब शिक्षा देता है, हमारी नासा है ना उसमें ये शिक्षा दिया जाता है। तो सुनीता ने ये सब शिक्षा ले ली थी और वो तैयार हो गई थी स्पेस में, आकाश में जाने के लिए। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसने जो अंतरिक्ष का कार्यक्रम था, जो रूस में जाना था, उसकी सारी जानकारी उसने प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। तो उसको सहाय किया, उसके जो प्रशिक्षण दिया था ना उसको सहायता प्रदान की कि भारहीनता, स्पेस वॉक कैसे करना है, वहाँ रहना कैसे है, वहाँ दिमाग को कैसे तैयार करना है, वो सब उसने सीख लिया था। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। तो वो सुनीता विलियम्स ने सब जान लिया था कि वहाँ क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, हमें क्या क्या तकलीफें हो सकती है। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। वे नासा में उसे सब ट्रेनिंग दी गई थी सुनीता विलियम्स को, तो वो इन सब खतरों से परिचित हो गई थी कि वहाँ हम चल फिर नहीं सकते, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, दिमाग कमजोर हो जाता है। वे उन सब के लिए तैयार हो चुकी थी, वो उन सब के लिए तैयार हो चुकी थी। वो रेडी थी कि भले कोई भी मुश्किल आए, मैं हमेशा रेडी ही रहूंगी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। तो वो उससे पहले वो पानी के अंदर 9 दिन रही कि पानी के अंदर वो क्या महसूस कर रही है, क्योंकि आकाश में जाने से पहले सब सख्त हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। तो 9 दिन उसे पानी में रखा। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। तो उसने ये शिक्षा ली ना स्पेस की, 8 साल तक उसने कड़ी मेहनत की। ऐसे ही हम स्पेस में नहीं जा सकते, 8 साल तक उसने ट्रेनिंग ली, तब वो स्पेस में जाने के लिए